इस वक्त हम बेरी में हैं और एक बार चारों तरफ का आप एटमॉस्फेयर देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने धन्यवादी दौरे के लिए आए हुए हैं बेरी में। बेहद जोश कार्यकर्ताओं में था, दीपेंद्र हुड्डा में भी बेहद जोश था और हो भी क्यों ना, क्योंकि बेरी ने अपनी उस परंपरा को कायम रखा है। जिस तरीके से पिछली बार किलोई के बाद बेरी दूसरे नंबर पर था, अब की बार बेरी ने भी अपनी परंपरा को कायम रखा है, 55,000 की लीड दी है। तो तस्वीर अलावत है विजय मास्टर जी हैं और किसान नेता सुरेंद्र सिवाच और कांग्रेस के तमाम ये नेता हैं। तो मैं इनसे धन्यवादी दौरे के बारे में भी पूछ लेता हूं। बेरी ने अपने उस इतिहास को कहें, परंपरा को कहें, कायम रखा है और दीपेंद्र हुड्डा जी के भाषण में भी वो बात झलक रही थी कि बेरी हल्के के लिए तो जान हाजिर कर देंगे। 55,000 की आप लोगों ने लीड दी थी। 70 का थोड़ा सा टारगेट था, दूसरे नंबर पे तो रहे, लेकिन 70 से थोड़ा कम रहे आप। 70 से कम रह गए, इस बात का दुख है। लेकिन क्या है कि दूसरे नंबर पर पिछली बार थे, दूसरे नंबर पर अब की बार। हाँ, वोट परसेंटेज की अगर कोई बात करी जा तो काफ़ी अधिक जगह पे हम काफ़ी आगे। क्यों मास्टर जी? बहुत आगे, पूरे हरियाणा में काफ़ी, मेवात को छोड़कर बहुत आगे हैं, क्योंकि बीजेपी की कुल 31,000 वोट हैं। अगर 3 हल्का न छोड़ने थे मेवात के, 2 में, 1 में 14, 1 में 15, तीसरे में 30, फिर 31, तो मतलब उस हिसाब से देखा तो बेरी का नंबर तो हम पहला ही माना अपने आप में, क्योंकि पर्ची तो 1,20,000 पड़ रही है सारी, और हल्का में 1.5 लाख, 2 लाख पर्ची पड़ रही है। तो उस हिसाब को देखते हुए सबसे ज़्यादा अगर मार्जिन माना मेहनत के हिसाब से तो बेरी हल्का की है। और आदमी भी यहाँ के बेहद करड़े लगे, क्योंकि इतना जोश यहाँ पे मैंने देखा। जज्जर और बादली खाता, हालांकि मेरी डिनाई नहीं कर रहा उनकी मेहनत को, लेकिन यहाँ पे तो जोश अलग से ही देखने को बनता है आप सभी लोगों। दरअसल चौधर का चस्का सब था, पहला बेरी का ठहरा था, वह 40 साल घूम गया, मुश्किल था फिर ठहई। ईब का ना फेर आस हो रही है, ईबान लोग कति मारे बन गया राजनी कल की मारते आंड सूत बैठ गया भाई, उसके हमारे करड़े हो रहे हैं। वहाँ चौधर आ गया, हम तो न्यू चाहो, क्योंकि बेरी का दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री बनना तो बेरी का ही मुख्यमंत्री बनना है। सबसे ज़्यादा मोह बेरी में है, क्योंकि यहाँ पर डिगल गाँव में भाई देवता भी रहा हाड़ है, इस इलाके में घूमा फिर है, तो MP साहब का सबसे ज़्यादा मोह भी बेरी में है। और बेरी में अपने आप में दोनों हल्के थोड़े ऊपर खबर राजनीति और मतलब अलग सत्र की राजनीति के लिए जाने भी जा। एक इशारा और दिया लास्ट में कि डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान ही शायद यहाँ से हम लड़वाएंगे। और डॉक्टर रघुवीर सिंह लोग कहते हो आखिरी है, आखिरी है। सुनो मेरी बात, वो तो न्यू है, डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान आदरणीय है। हम ये सोच रखते हैं, आस रखते हैं वो मिलजुल के सब न प्यारते हैं और चुनाव लड़ें। आखिरी तो इसलिए कह दे हैं कि उम्र का औसतन है ना, उम्र बहुत हो रही है, 84-85 साल की उम्र हो रही है करीबन, मतलब तो वो बहुत उम्र हो जाए भाई। कागजा में तो क्या, सुनो कागजा में तो क्या, सुनो रखोगे कागजा में तो 81 साल है, पर उस टाइम वारी नाम लिखवा रहे थे, पर 81 मान लो, 80 मान लो, ठीक है। सुनो, लेकिन सुनो, जवानी के तौर पर जवान आदमी की तरह एक्टिव है, बुजुर्ग की तरह नहीं है। जिस हिसाब से कुलबीर हुड्डा जी ने और इन मेहनत करी डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान है, उसके देखते हुए जवानों को भी टक्कर दे हैं। बात ये है भाई। मास्टर जी, बरहाना में कहा जा रहा था कुछ भीतरघात हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही लीड है वो बढ़ के आई, कारण क्या रहा? कारण दीपेंद्र हुड्डा और डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान जी के प्रति प्यार, और इस चौधर को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए एक आम आदमी ने इलेक्शन को अपने हाथों में ले लिया और सभी ने, आम मतदाता ने दीपेंद्र हुड्डा और डॉक्टर रघुवीर सिंह का दान के लिए मत दिया। क्या आपको नहीं लगता कि इतनी बार बन चुके नए को भी मौका मिलेगा बेरी में? नहीं मिलेगा मौका, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक सूझबूझ और जो अनुभव है उसका फायदा तो हल्के को मिलता है, तो मिलते रहना चाहिए। आऊँगा, मैं आपके पास भी आऊँगा। क्या कहेंगे इस जीत के ऊपर? कुछ सुकून मिला, क्योंकि सड़कों पर बैठे रहे लगातार आप तो तमाम किसान इतने दिनों तक, तो इस जीत के बाद कुछ सुकून मिला? हाँ देखो, पिछले 1 साल से जिस तरह हम बैठे थे वहाँ, और बीजेपी की जो गलत नीतियों की वजह से जो काले कानून आए थे वो वापिस हुए, और आज जो दीपेंद्र हुड्डा की जीत हुई है, इससे किसानों को, मजदूरों को बहुत सुकून मिला है। और ये दीपेंद्र की जीत बहुत सुकून भरी है, जिसने दिल में बहुत जो दर्द थे उनको आराम दिया है, एक मरहम लगाने का काम किया है। अब मैं आता हूँ किरण चौधरी के ऊपर, ठीक है? आता हूँ आपसे पहले भी बम्बे मिलने थे ना, आऊँगा, आप खड़े रहो, आऊँगा। एक किरण चौधरी भी छोड़ के गई हैं, और कोई भी छोड़ के जाता है वो आरोप लगा देता है हुड्डा साहब पर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या किरण चौधरी वाकई में भाजपा के साथ अंदरूनी रूप से मिलकर राजनीति करती थी? जिस हिसाब से किरण चौधरी जी का अजय माकन के टाइम पे
वोट डालने में राज्यसभा में बीजेपी के साथ वो कैंसिल वोट हुई, उस हिसाब से बीजेपी को फ़ायदा मिला था। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे और किरण चौधरी जी जो हैं वो भाजपा में जा सकती हैं, क्योंकि क्या है, कांग्रेस का जो हिसाब था उसमें बंसीलाल का बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ की छाया हरियाणा में पूरे में थी, उसको सिमटाते सिमटाते भिवानी में रख दिया किरण चौधरी जी ने। और पिछले चुनाव में 2 विधानसभा में देखा गया, अब उस पेड़ की छाया पूरे भिवानी दादरी से निकल के अकेले तो शाम में जा पहुंची। और पिछला जो 2019 का चुनाव था उसमें तो यह बात होगी, अब उसमें तो ये कह रहे थे नैना चौटाला और किरण चौधरी ने दली बदली करके तो शाम में और उसमें बडड़ा में आपसी सहमति से जीत हासिल करी। तो उस पेड़ की जो छाया है वो एक हल्के तक सीमित कर दी और एक हल्के में भी अदला बदली करके जीत्या। नुकसान होगा इससे कांग्रेस को? ना कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि उनकी जो राजनीति थी ना वो दिल्ली से थे, दिल्ली से वो यहाँ पाते ग्राउंड पर मेहनत नहीं करी। भाई साहब परिवारवाद की बात करें, वो दीपेंद्र की बात कर रहे थे, अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हुड्डा साहब, आज हुड्डा साहब बेशक कितना बड़ा नाम है, दीपेंद्र हुड्डा के बगैर सजता नहीं। अगर कोई रैली करने लग जाना और न्यू कहते दीपेंद्र हुड्डा इस रैली में नहीं जाता, और भूपेंद्र हुड्डा जी अकेले रैली कर रही और रैली 50,000 की है तो 15,000 से ऊपर आदमी नहीं पहुंचेगा। एक बेटे ने बाप को इतना सहारा दिया। एक तरफ वो लोग हैं जो आरोप लगाते हैं जिन दिल्ली से वहाँ पे पिकनिक के तौर पर जाते हैं, महीना 20 दिन में मिलकर 4 आदमियों से वापस आ जाते हैं। बंसीलाल का इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा ओहदा को एक सीमित स्तर तक कर दिया, और अब आगे इस लोभ में अगर राज्यसभा की सीट मिल जाएगी और विधानसभा की अगली सीट मिल जाएगी। सर्वे रिपोर्ट में जीरो थी, जीरो रिपोर्ट थी उनकी, वो सीट नहीं निकाल सकते थे, उस आधार पर टिकट कटी। आरोप लगाने लग रहे हुड्डा साहब पर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक 1 मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं आदरणीय MP साहब, और एक अकेला फौज की तरह लड़ने वाला एक लड़का, उसकी मेहनत अगर और कोई चीज़ हो तो चलो छोड़ दी जाए, चरित्र की और कोई तो बहुत बड़ी बातें होंगी, उसकी टक्कर तो कोई ले नहीं सकता। लेकिन अगर मेहनत का समय हिंदुस्तान की राजनीति में आज किसी का नाम आता है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आता है। भाई इतना मेहनत का आदमी कोई नहीं, वोट तो आनी जानी है, कर्म की हार जीत, मेहनत के मामले में कोई मुकाबला नहीं। हाँ जी, अब आप प्रश्न करिए ना। आप प्रश्न करने की जरूरत क्या है, आज तो सब लोग आए हो, दीपेंद्र से मिले हो। जैसे किरण चौधरी उसकी बेटी चली गई बीजेपी में, मतलब पहले भी गए हैं काफ़ी बीजेपी में, कांग्रेस को छोड़ गए। जब कांग्रेस में रहते थे CM के दावेदार हो जाते हैं, और जब बीजेपी में चले जाते हैं तो उनके वर्कर बन जाते हैं, बिना हम बीजेपी के वर्कर हैं। तो ये सिस्टम है, ये थोड़े दिन में उनके पाम पड़ के न अपने आप फिर वापस घर आप ने भी अच्छी वोट दी था उस दिन, आपने आप तो बात हुई, आपने कही थी वही रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। एजेंट भी हमने अपने कांग्रेस के बनाए हैं। कैप्टन साहब हैं जोरा सिंह अखाड़े से, आ जाएंगे। आप यहाँ भी तो आए हो, तो कुछ बताइए। 55,000 की बेहद अच्छी लीड आप लोगों ने दी है। नहीं, इसका काम अच्छा है, इसको सब प्यार करते हैं, अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान की वजह से देख रहे हैं, और हर जाति को हर आदमी से प्यार करता है। खेल नीति भी अच्छी है, आप तो कुश्ती से जुड़े हुए हैं सर। है जी, खेल नीति भी इनकी अच्छी है। ये ही इनकी खेल नीति ही सबसे अच्छी, जो करोड़ों रुपए दिए हैं पहलवानों को, हर एक स्पोर्ट्समैन को DSP बनाए, इंस्पेक्टर बनाए, सिर्फ हुड्डा सरकार में, आज तक और कहीं नहीं बनाए। चौटाला सरकार में एक इंस्पेक्टर बनाया था, वो था हिसार से, हाँ, और भजन लाल ने एक बनाया था, एक ASI बनाया था डूमर खां का पालाराम कबड्डी में, बाकी और इन्होंने कोई नहीं बनाया। किरण तो गई छोड़ के आप लोगों को। देखो जी, किरण के जाने से इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का कोई नुकसान। कहाँ से हैं प्रधान जी आप? बेरी से हूँ मैं, हरियाणा प्रदेश का महासचिव ऐसी सेल के से हूँ मैं, और बेरी मेरा गांव है। तो किरण चौधरी का जो जनहित रहा वो अब जीरो हो चुका था, और आज की राजनीति में जो 36 बिरादरी का जो भला होने की बात आई है, और SC और BC का जो भला होने की बात आई है, वो इस जो सरकार ने जो संविधान को, बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा था उसको तोड़ने का जो साजिश रची थी, उस साजिश को आज इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने और इस लोकसभा क्षेत्र रोहतक को उस साजिश को ख़त्म कर दिया। कि हरियाणा प्रदेश में जो 5 सीट आई हैं वो एक मुकाबला करेंगी बाबा साहब के जो संविधान को तोड़ने की जो साजिश रची थी,
उस साजिश में बहुत बड़ा इजाफा होगा। और हरियाणा प्रदेश की जो लड़ाई लड़ने का भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो नीति बना रखी है, उस नीति को हरियाणा की आने वाली जनता विधानसभा में एक ऐसा सफल योगदान दिखाएगी जो एक तरफा चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, कुलबीर मेरे साथ हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं झज्जर जिले के। कुलबीर, यूथ का भी तो दीपेंद्र के साथ अलग से ही क्रेज़ देखने को मिला, तो आज युवा की भी, आपकी भी तारीफ की दीपेंद्र हुड्डा ने, लेकिन किरण चौधरी हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, इसकी चारों तरफ चर्चा है। क्या इससे कमज़ोर नहीं होगी कांग्रेस पार्टी? किरण के जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई 1% भी नुकसान नहीं होना। जो वो पहले एक विधानसभा सीट तक सीमित थी, वो भी धर्मवीर के साथ मिलकर लड़ती थी ना, उसका कोई जनाधार है, उसके पास कुछ नहीं है, उससे जाने से फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और 55,000 की लीड पे क्या कहेंगे आप? ये बेरी हल्के के एक कार्यकर्ता, एक वोटर की जो मेहनत थी वो आज सबके सामने है। और यूथ को आज झज्जर जिले का प्रधान होकर खुशी भी आपको हो रही होगी, क्योंकि झज्जर ने चारों विधानसभाओं में बहुत अच्छी लीड दी। मेरी तो इतनी खुशी है कि जीवन में सबसे खुशी हुई थी दीपेंद्र हुड्डा की जीत पे खुशी हुई थी, और इस तरह की कोई खुशी नहीं है। जी बताइए निरंजन जी। नमस्कार जी, प्रवीण अलाव जी, पत्रकार जी। मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूं, जो भाई दीपेंद्र हुड्डा ने जो ने जनता के काम विकास कर रखे थे, और हर आदमी ने जो ने कार्यकर्ता होया, चाहे हमारी बहन बेटी हुई, सब ने जो ने रुचि लेके भाई दीपेंद्र को जो 3.5 लाख का मार्जिन से जीत करी है, वो बहुत सराहनीय है। रही बात ये, आने वाला टाइम विधानसभा में जो है हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी, और 70 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी लेके पूर्ण बहुमत से आएगी। शुक्रिया। तो गर्मी भी देखिए बेहद, इतनी ज़्यादा गर्मी है, माइक भी गर्म हो जाता है, कैमरा भी गर्म हो जाता है। अंदर हैं अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता से उनका नेचर ऐसा है कि किसी से भी मिले बिना है वो यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे उसमें 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा लगे। तो ये हमने कुछ बातचीत की है इस जीत के बाद। शुक्रिया।